गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बाह्य गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाह्य गोले का हो गया 4πr1 स्क्वायर प्लस 4πr2 स्क्वायर। 4π कॉमन आ गया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर वर्ग मात्रक। तो ये हो गया अपना गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो यहाँ पर आपके गलत दिया गया है किताब में, ध्यान से रखना, यहाँ पर माइनस दिया गया है और माइनस इसका नहीं होता है सूत्र, क्योंकि दोनों को अपन जोड़ेंगे तो किस में आएगा, प्लस में। एक मिनट में देख लेता हूँ और कहीं। चलिए, अब गोलीय कोश का आयतन। आयतन में देखिए अंदर से वो क्या होता है, खाली होता है। तो बाह्य गोले का आयतन माइनस, यहां होता है माइनस आंतरिक गोले का आयतन। आंतरिक गोले का आयतन 4/3πr1 क्यूब माइनस 4/3πr2 क्यूब। तो ये हो गया अपन 4/3π कॉमन आ गया, r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब घन इकाई। ये हो गया अपने गोलीय कोश का आयतन। अब हम देखें इस पे आधारित सवाल, उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12। r बराबर 7 सेंटीमीटर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr स्क्वायर वर्ग मात्रक। ये हो गया 4 गुणा 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 7 चौके 28 गुणा 22, 28 दूना 56 और 28 दूना 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। उदाहरण नंबर 13 देखें अपन 13। एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए उदाहरण नंबर 13, अर्ध गोले की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। आयतन नंबर 1, अर्ध गोले का आयतन, गोले का आयतन 2/3πr क्यूब, 2/3πr क्यूब। तो 2/3 गुणा 22/7, 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5।
काट लीजिए आप, 7 5 35, 0.5। तो अब इसको गुणा करें अपन, गुणा करेंगे तो देखिए इसको इससे गुणा करें, 5 दूना 10, 1 आ गया, 22 गुणा 1 किया तो 22.0 गुणा 5 25, 3 चौके 12.25 बटे 3। इन दोनों को गुणा करें तो आएगा 269.5/3 और ये आ गया अपना 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया आयतन। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी अभी आपने सूत्र देखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना होता है, 2πr²। तो संपूर्ण का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है 3πr²। 3 गुणा 22/7 गुणा 3.5 इंटू 3.5, ये लो 0.5। तो 22 पंजो 110 गुणा 3 गुणा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 33 गुणा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 35 दूना 70, 35 तिया 105, असल 10, 35 तिया 105 और 10 115, यहां पॉइंट लग गई, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 15 देखें अपन। पंद्रह 14 देख लीजिए। अब सारे उदाहरण आप भी कर सकते हैं, चलो मैं करा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 14। शीशे के गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या देखिए, एक तो गोला है और उसको पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई जा रही हैं। तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को हम मान लें कैपिटल आर, तो ये हो गई 5 सेंटीमीटर। और गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या को हम लिखें स्मॉल आर से, तो ये हो गई 5 mm, मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलें तो 10 का भाग लगा दें, ये हो गई 0.5 सेंटीमीटर। कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? तो देखिए, कोई भी बड़ी आकृति में यदि छोटी आकृति बनाई जाती है तो उसकी संख्या क्या होगी? बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग दे दीजिए। ये गोले ही नहीं, सब में लागू होता है। जैसे अपन दीवार बनाते हैं तो कितनी ईंटों की संख्या कितनी होगी? दीवार बड़ी होती है तो दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। बक्से में कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं? तो बक्से का आयतन बटे एक पुस्तक का आयतन। तो यहां छोटी गोलियों की संख्या, छोटी गोलियों की संख्या बराबर गोले का आयतन
गोले का आयतन बटे एक छोटी गोली का आयतन अब देखिए गोला हो या गोली हो, आयतन सबका एक ही होता है। सूत्र हो गया अपना 4/3 पर ध्यान ये रहे 4/3 पाई आर। आर क्या माना है हमने, बड़े का, बड़ा आर बटे 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया छोटा आर क्यूब। 4/3 कट, अब बचा है आर क्यूब, तो क्या हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5, और ये हो गया 0.5 0.5 और 0.5। इसका पॉइंट हटा दें अपन तो 5 गुणा 5 गुणा 5 बटे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 10 10 10। कहाँ से आए, पॉइंट हटाने से। तो ये सारी संख्या 5 से 5, 5 से 5, 5 से 5, 10 दाई 100, 100 दाई 1000, 1000 गोलियां उसमें बनेंगी। उस गोले को पिघलाने पर कितनी गोलियां बनेंगी, 1000 गोलियां बनेंगी। अब आप देख रहे हैं उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 15 देखें, एग्जाम्पल नंबर 15। एक गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब गेंद कैसी होती है, गोलाकार होती है, तो गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, गेंद गोलाकार होती है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1386। 4 गुणा पाई का मान 22/7 लें, गुणा आर स्क्वायर बराबर 1386। तो आर स्क्वायर बराबर 1386 गुणा 7/4 गुणा 22, 4 गुणा 22। इसे हल करेंगे अपन तो गुणा भाग करने पर आएगा 110.25। इनको आप गुणा करके इसका भाग दे लीजिए। आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर हो गया √110.25। अब 110.25 का अपन वर्गमूल निकालें तो 1 जोड़ा 1 कर इधर, ये तो 1 एकम 1 प्लस 1 जुड़कर हो गए 2, 10 हुआ। अब इसको मान लीजिए 1 से भी गुना करें तो पहले 21 लिखना होगा, यहाँ 1 लगेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे कितने से गुणा करें, 0 से। तो 0 0, यहाँ भी 0 जोड़ें तो 20, और ये 10 और ये उतार लिया 25 पॉइंट की राशि, तो 5 25 और 5 दूना 10, तो इसका एलसीएम हो गया हमारा 10.5 सेंटीमीटर। तो इस गोले की त्रिज्या, गेंद की त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपनी, 10.5 सेंटीमीटर। अब बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।